वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता स्त्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। लाडली लाल की अहेतु की कृपा है, चारों तरफ से हमें कृपा घेरे हुए है। हम अधम हैं पर कृपा अहेतुकी है, इसलिए हम निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, निशोक हैं, संशय रहित हैं। अब कोई विपरीत भावना नहीं रही, क्योंकि वो हम पर अहेतुकी कृपा कर रहे हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो बाहर की या चाहे जैसी स्थिति हो हृदय की, हम पर अपार कृपा है। हम कृपा में डूब रहे हैं, ऐसा प्रतिपल चिंतन करो। जैसा चिंतन करोगे वैसा ही अनुभव होने लगेगा। अनुभव चिंतन के आधार पर है, क्रियाओं के आधार पर नहीं। क्रियाएं कितनी भी भागवतिक हों, चिंतन सांसारिक है तो आपको संसार का ही सत्यत्व भाव अनुभव में आएगा। क्रियाएं सांसारिक हैं, चिंतन भागवतिक है तो आपको भगवान का ही अनुभव होगा। खास बात चिंतन अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है वो मेरे से युक्त हो जाता है और मैं उसको सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात उसको अपना साक्षात्कार कराता हूँ, तत्वबोध कराता हूँ, ज्ञान कराता हूँ। अनन्य चिंतन, यही चिंतन हमारे प्रभु, हम प्रभु के हर समय उनके नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीलाओं का चिंतन, लीलाओं का गायन श्रवण, उनकी श्रीअंग सेवा, उनके भक्तों की सेवा निहाल हो गए, जीवन निहाल हो गए। परम शांति परम आनंद का मार्ग भगवत चरणारविंद की आश्रय वृत्ति है और आश्रय हर समय कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा चिंतन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री प्रिया प्रीतम के बड़े महाप्रेमी और ब्रह्म तत्व के परम ज्ञाता। ज्ञान में जो अखंडानंद रस मिला उसी रस का रसास्वादन प्रेमानंद में आकर पूर्ण हुआ। प्रेम प्रियाजू आनंद लालजू। श्रीपाद कह रहे हैं संवीत सत कनक पीत पटम निवीत मालोल सत कनक चंपक चारुदामना श्री राधाया कनक चारु रुचा मुकुंदम
वृंदावने कनक भूषण वेणुमीक्षे। जिनका श्रीअंग नील मेघ की कांति जैसा, पर उदाहरण बनता नहीं है, क्योंकि नील मेघ प्राकृतिक है और प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की अंग कांति चिदानंदमय है। चिदानंदमय का उदाहरण प्राकृत नहीं हो सकता, पर चंद शाखा न्याय से ऐसा वर्णन किया जाता है कि जैसे देखो डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा तो आपको दिखाई देने लगेगा, पर वो करोड़ों हाथ ऊपर है। ऐसे ही प्राकृतिक नीलमेघ नवीन जलधर की कांति का उदाहरण अप्राकृत चिदानंद में भगवान की श्री श्याम अंग की कांति से दिया जाता है। तो जिनकी नील मेघ की कांति, नवीन जलधर की कांति श्री अंग की है, वो जैसे कोटि बिजली एक साथ प्रकाशित हो ऐसा पीतांबर धारण किए हुए हैं। महान आनंद का वर्षण हो रहा है जिनके लावण्य से, ऐसे प्रभु श्री लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जी, और जिनके अंग की कांति अनंत बिजलियों जैसी है। एक साथ अनंत बिजली उदय हो तो जो शोभा बने वो प्राकृतिक होगी, पर ये तो महाप्रेममयी है। एक बिजली भयावनी होती है, लेकिन प्रियाजू के श्री अंग की कांति लुभावनी है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, कोटि कोटि काम के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज भी लुभाए हुए हैं। ऐसी हमारी प्रियाजू की गोरी कांति। पीतारुणक्षयमनंत तडिल लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रियाजू जो प्रीतम के श्री अंग की कांति का नीलांबर धारण किए हुए हैं, और जो प्रियाजू के श्री अंग कांति का पीतांबर धारण किए हुए हैं, ऐसे हमारे युगल सरकार सुंदर माला, सुंदर नवीन आभूषण और सुंदर दिव्य लावण्य शोभा कांति से वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान है। और श्री मुकुंद जी लालजू महाराज अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके मधुर मधुर राधा 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 ऐसा गायन कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इच्छा करो कि तुम्हें वृंदावन का दर्शन हो, तुम वृंदावन में कुछ समय तक वास करो, और इच्छा करो वृंदावन के रसिकों के संग की, जिन रसिकों के संग से तुम ऐसे दर्शन पाने का अधिकार प्राप्त करो। इसमें नवीन जलधर की कांति वाले श्री लालजू महाराज पीतांबर धारण किए हुए अधरों पर बंशी विराजमान करके राधा राधा गायन कर रहे हैं, और श्री लाडली जो गलवहियां दे हुए श्री लालजू के मुख कांति की तरफ देख रही हैं। युगल के नेत्र परस्पर मिले हुए हैं, ऐसी हम शोभा देख पावे। निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ये दुर्लभ बात है, ये दुर्लभ बात है। जब तक वृंदावन की रजरानी और रसिक प्रेमी महापुरुषों का संग नहीं होगा, तब तक प्रिया प्रीतम में अपनापन हो ही नहीं सकता। और बिना अपनापन हुए गाढ़ आसक्ति नहीं होती, बिना गाढ़ आसक्ति के रोना नहीं आता, बिना रुदन के इनका दर्शन नहीं होता। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्राण प्यारे के लिए तड़पन हो जाए, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु के दर्शन की लालसा में हमें रोना आने लगे, हम विकल हो जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हे प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे। जीवन की शाम, जीवन की शाम होगी। हम क्या साधन कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए हमारा क्या प्रयत्न हो सकता है। हम जो प्रयास भी करते हैं वो विफल है, क्योंकि इंद्रियां, मन बार बार भोगों की तरफ ले जाते हैं। हे नाथ, आप ही कृपा करके अपनी अहेतुकी कृपा से आप मिल जाओ,
आप हमारा सुमिरन बन जाओ, आप हमारे हृदय पर अधिकार कर लो। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम कोई ऐसी साधना करें जिससे आपके योग्य हृदय बना पावें, जिससे आपके योग्य हमारे सद्गुण हो कि हम आपको रिझा पावें। हे नाथ, आप अपनी अहेतुकी कृपा से स्वीकार कर लो। जब हमारा हृदय प्रभु के लिए विकल होता है तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। त्रिगुण माया का पर्दा हटा कर वो प्रकाशित हो जाते हैं। नहीं तो सत्य मानिए, ये माया ऐसी धूल भरी आंधी है कि दिखाई ही नहीं देता कि सत्य क्या है। यही लगता है शरीर सत्य है, भोग सत्य है, संसार के रिश्ते नाते सत्य हैं, ये संसार सत्य है। और इसी को समझते समझते जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर नवीन जन्म, फिर यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक भोगेंगे? हे प्रभु कृपा करो, हमारा मन हमारी इंद्रियां आप में लग जाए। हे नाथ कृपा करो, जैसे भूखा भोजन के लिए, प्यासा पानी के लिए, ऐसे नाथ मैं आपके लिए तड़पूं, ऐसी कृपा कर दो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके परमार्थ पथ को प्रकाशित करते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, यदि दैवी संपदा आपके अंदर नहीं है तो आप भगवान का भजन सांगोपांग नहीं कर सकते हैं। सांगोपांग कहते हैं पूर्ण एकाग्रता से एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, इसे सांगोपांग कहते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी उपासना में मगन संत का सानिध्य हो। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी का मंत्र जपते हो, उसी का नाम जपते हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही ग्रंथ हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही पंथ हो। पंथ माने मार्ग, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक कंठ, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। तो दैवी संपदा के बिना सांगोपांग उपासना नहीं हो सकती। दैवी संपदा में सबसे पहला है अभयम। स्वयं भय रहित रहो और कभी किसी को भय प्रदान मत करो। स्वयं भय रहित कैसे हो सकते हो? जब हर समय भगवान में तुम्हारी चित्तवृत्ति रहेगी तो अभयम सर्वभूतेषु, मैं समस्त भूतों से उसे अभय कर देता हूं। जब भगवान का निरंतर सानिध्य और चिंतन अनुभव होगा तो आप निर्भय रहेंगे। और जब सब में भगवान का दर्शन करेंगे तब आप सबको भय रहित कर देंगे, क्योंकि आप किसी को भी मन वचन कर्म से दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि सब में श्री भगवान का दर्शन करते हैं। निश्चिंत, कोई चिंता न रह जाना है, दैवी संपदा का लक्षण है। ये कब आएगा? जब भगवान रूपी संपत्ति को प्राप्त करके आप पूर्ण हो जाएंगे, जिनके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो एक ही है श्री भगवान। जब आप निरंतर नाम जप करते हुए भगवत सानिध्य का अनुभव करेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा प्रीतम है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। जब जैसा विधान होगा वो मंगल भवन वैसा मंगल विधान कर देगा, चिंता क्या करनी। निशोक दैवी संपदा का लक्षण है, कोई शोक ना होना। बड़ी से बड़ी संपत्ति का नाश हो जाने पर भी हमें विश्वास है मेरा प्रीतम भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। एक भ्रकुटी के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को रच देता है। तो हमारे पास जो संपत्ति है नष्ट हो गई तो क्या हुआ, वो और रच देगा हमारे लिए। निश्चिंत निशोक। श्री नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगी, वो कहीं भगवान के कीर्तन में मगन थे। दौड़ करके गांव वाले लोगों ने बहुत सी वस्तुएं सेवा की निकाली
और नामदेव जी महाराज को सूचना दी कि आपकी कुटिया में आग लग गई। वो वहां गए तो देखा कंबल आदि वस्तुएं बाहर निकाल ली। अरे उन्होंने कहा भगवान अग्नि रूप में आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए, तुमने उनके मुख से क्यों छीन लिया? सब उठा करके आग में झोंक दिया। निशोक। गांव वाले कुछ लोग नाराज भी हुए कि इतनी मेहनत करके वस्तुएं निकाली फिर भी डाल दिया है, कैसे बावरे हैं। सब खत्म हो गया। अर्धरात्रि में भीषण सा ठंडी का समय वहीं लेट गए। भगवान विठ्ठल भगवान गरुड़ जी को आदेश किया, प्रकृति की सुंदर सुंदर सुगंधित लताएं, पुष्प, पत्ते एकत्रित किए। गरुड़ जी को कितना समय लगता है। मन से भी अधिक वेग गरुड़ जी का है, वायु से अधिक वेग मन का है, और मन से भी अधिक वेग गरुड़ जी का है। थोड़ी ही देर में रुक्मिणी जी और भगवान विठ्ठल द्वारिकाधीश बहुत सुंदर पर्णकुटी तैयार की, जिससे योजनों सुगंध जा रही थी, और सुंदर अपनी पीतांबर को उनके ऊपर उड़ा दिया, आराम से सो गए। गांव के लोग जगे तो सुगंध से खिंचे हुए चले आए, देखा बहुत सुंदर पर्णकुटी। कहा नामदेव जी हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने सुंदर कारीगर को जानते हैं, हमको सबको एक एक कुटिया बनवानी है ऐसी ही। तो उनका सब अपने अपने घर में आग लगा दो और सब कुछ जला दो, और फिर आप उस आग की राख में आराम से सो, वो बना देगा। कहां संसार की आसक्ति वाले ऐसा कर सकते हैं? नहीं, भक्त निश्चिंत होता है, जो है भी वो भी स्वाहा, क्योंकि उसको पता है मेरा स्वामी एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है। इसलिए निशोक और दया, समस्त भूतों पर दया, दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया का भाव, करुणा का भाव, ये देवी संपदा है। पूज्य बाबा कह रहे हैं दया का स्वरूप ही है किसी के भी दुख को देख करके अपने जैसा दुख मानना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत हृदय को लिखना चाहा तो लिखा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल। फिर एकदम चिंतन गया कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि मक्खन में जब स्वयं ताप लगता है तो वो पिघलता है। संत तो ऐसे नहीं होते, संत तो दूसरों का दुख देखकर दुखित हो जाते हैं। तब लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। मक्खन में और संत के हृदय में यह अंतर है कि मक्खन स्वयं ताप लगने पर पिघलता और संत दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु, किसी भी जीव को दुखी देख करके उसका दुख अपने हृदय में पूरा वैसे ही अनुभव होने लगना, और हम वैसी ही चेष्टा करें जिससे उसका दुख दूर हो जाए, इसे दया कहते हैं। कोमलता, हमारे शरीर में, हमारे वचन में, हमारे मन में, तीनों में कोमलता होनी चाहिए। वचन बहुत मृदु, हितकर, मंगलमय। बोलने के पहले विचार करना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं इससे दूसरे का हित होगा, दूसरे को सुख मिलेगा, दूसरे का मंगल होगा। अगर ये नहीं तो मौन हो जाओ, मत बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में विवेक रूपी तराजू पर तौलिए कि आपकी बात किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाएगी, किसी का अमंगल अहित तो नहीं हो जाएगा, फिर बोलिए।
वाणी से कोमल और हृदय से अर्थात मन से भी किसी को दंड देने की बात न सोची जाए। जैसे किसी ने आपका अपकार किया, निंदा की, अपमान किया, आप वाणी से तो नहीं बोले लेकिन मन से बोले, देख लेंगे भगवान तुम्हें, इसका तुम्हें भोग जरूर मिलेगा, दंड मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचने से हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और हमारे भगवान को कोमल हृदय चाहिए। तो कोमल हृदय के लिए जब हमारा कोई अपमान, निंदा आदि करे तो हम भगवान का मंगल विधान मानकर सह जाएं और ये विचार करें कि ये बेचारा तो निमित्त है, इसे भगवान ने प्रेरित किया है, ये निमित्त है, इसको क्यों दंड मिले। भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध रखे, इसको स्वस्थ रखे, इसका मंगल करें। हमारे कोई पाप प्रारब्ध थे जिनको पवित्र करने के लिए इसको भगवान ने निमित्त बनाया और गाली दिलवाई, निंदा करवाई, अपमान करवाया। ऐसा भक्त का विचार होता है तो हृदय से वो कभी किसी का मंगल नहीं मनाता, तो हृदय कोमल हो जाता है। और शरीर से हमारी कोई कठोर चेष्टा, किसी के प्रति कठोर बर्ताव, कठोर व्यवहार ना हो, ये दैवी संपदा है, कोमलता। बुरे कर्मों में लज्जा आना, जब कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म की बात हो तो हमारा मन लज्जित हो जाए, हमारा मन कभी उत्साहित ही ना हो और जलन पैदा होने लगे, नहीं ऐसा मन में क्यों आया, नहीं, क्रिया में तो आ ही नहीं सकता, ना तो वाणी में आ सकता है, मन में ही आया कि वो जलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं, अधर्माचरण नहीं, ये दैवी संपदा है। वो दिव्य होने जा रहा है, जिसके अंदर दैवी संपदा आ जाती है वो मनुष्यत्व से उठकर देवत्व में दिव्य अद्भुत स्वरूप उसका हो जाता है, जो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, दयावान और कोमल वाणी, कोमल हृदय और कोमल चेष्टाएं और बुरे आचरणों में लज्जा, इतनी लज्जा कि बुरा आचरण हो ही ना पावे। धीरे धीरे मन से बुराइयां शांत हो जाती हैं। जिसकी बुराइयां मन में उत्पन्न होती हैं पर क्रिया में नहीं परिणित हो पाती, तो धीरे धीरे बुराइयां शांत हो जाती हैं। और मन का इष्ट देव में एकाग्र होना, चंचलता रहित होना, ये दैवी संपदा का लक्षण है। ये तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे। निरंतर नाम जप का अभ्यास तभी होगा जब आपका भोजन पवित्र, आपके आचरण पवित्र, आपके वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तभी नाम जप होगा। इसलिए नाम जापक को आहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसका आहार पवित्र है और शौचाचार की पवित्रता का भी निर्वाह करना चाहिए। लघुशंका, शौच आदि बड़े सावधानी से करके, रज आदि के द्वारा हाथ पैर पवित्र करके, कुल्ला करके, आचमन करके, बहुत पवित्रता से तभी नाम जप होगा। ऐसे नहीं है कि पशुता धारण करो तो तुम्हारा मन भजन करने लगेगा। भारी से भारी विपत्ति आवे तो घबराना नहीं, नाम नहीं छोड़ना, धैर्य से उस विपत्ति को सहते हुए आगे बढ़ जाना, तभी नाम चल पाएगा। अगर धैर्य खो दिया तो हो सकता है भगवान पे अश्रद्धा कर दे मन, कि हम इतना भजन करते फिर भी विपत्ति आ रही, फिर भी हमें प्रतिकूलता भोगनी पड़ रही। भगवान को यदि भूल गए तो सबसे बड़ी विपत्ति हो गई, और भगवान को नहीं भूले तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, भजन छूट गया, यही सबसे बड़ी हानि। सा हानिस्तन महाछिद्रम सा चांद जड मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतित। जिस क्षण भगवान का चिंतन छूट गया, वो आधे क्षण के लिए, आधे मुहूर्त के लिए, वही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दोष, त्रुटि, और वही अंधता, मूर्खता, जड़ता, जब हम भगवान का विस्मरण कर दिए, भगवान का नाम जपना छूट गया, स्मरण छूट गया। सा हानिस्तन महाछिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता,
यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतेत। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का चिंतन छूटा वही क्षण बहुत बड़ी हानि। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उपासक को चाहिए चाहे जितना सुख मिले लौकिक, प्रभु का नाम न छूटने पावे। इतना हर्षित न हो जाओ कि नाम छूट जाए, और चाहे जितनी विपत्ति आवे तो इतने शोकित न हो जाओ कि भगवान का नाम छूट जाए। नाम चल रहा है, सब ठीक है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। नाम कब छूटता है? शरीर राग, भोग राग, शरीर संबंधियों से राग। तो जहां इन पे कुछ बाधा पहुंची तहां लगता है। कल एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे थे कि शरीर रोग से ग्रसित हो गया, भजन में मन नहीं लगता, शरीर में ही लगा रहता है। तो तुम्हें यह पता नहीं कि शरीर छूटेगा? आज नहीं तो कल मरोगे, तो शरीर को क्यों पकड़े बैठे हो? ये शरीर तुम नहीं हो। क्या है शरीर? देहे स्थिमान चिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह है क्या? देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। इसमें हड्डियों का ढांचा बंधा है, उसमें मान तत्व पाए, नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह हो रहा है, ऊपर से चमड़ी लगी है, मलमूत्र के यहां ढेर लगे हैं, मूत्राश्रय मलाशय। तुम थोड़ी हो ये तुम्हारी सवारी है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत यात्रा के लिए। ये जो संसार के सुख है इनको भगवत अर्पित करके धर्म में भोगते हुए भगवान की प्राप्ति करने की ये वृत्ति रखनी जाती है गृहस्थी में, और विरक्त के अनुसार भगवत मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की प्राप्ति। दोनों के लिए ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है शरीर, इससे मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, प्रेम की प्राप्ति की जाती है। ये मति त्याग दो कि मैं शरीर हूं। ये हड्डी मांस रुधिर से भरे हुए देह में अभिमान छोड़ दो कि मैं शरीर हूं। स्त्री पुत्रादि की ममता का सर्वथा त्याग कर दो, उनसे प्रेम करो, ममता नहीं, प्रेम करो भगवत भाव से। सब में भगवान विराजमान है। ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। ऐसा विचार करके शरीर और संसार से वैराग्यवान होकर भक्ति निष्ठा में युक्त हो जाओ और निरंतर श्री भगवान का सुमिरन करो। श्री भगवान का सुमिरन करने में बाधा है परिस्त्री चिंतन, दूसरे माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखना। ये भजन के लिए बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इसमें चिंतन चुरा लिया जाता है। आपका आंतरिक जो अंतःकरण है वही चुरा लिया जाएगा। मन निश्चय, संकल्प, चिंतन, स्वीकृति, एक ही मन ये चार रूप धारण करता है। निश्चयात्मिका होने पर बुद्धि, चिंतन होने पर चित्त, स्वीकृति होने पर अहम। तो हमारा मन लग जाता है। जब हम माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा चिंतन गंदा हो जाता है, और चिंतन ही से भगवत प्राप्ति होनी है। इसलिए भजन में सबसे ज्यादा बाधक काम है। पर स्त्री की तरफ चिंतन करना काम भाव से, पराई निंदा करना, दूसरे के विषय में टीका टिप्पणी करना भजनानंदी का काम नहीं। ये सब कायर पुरुषों का कार्य। जो भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, वही बैठ करके एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। पर निंदा करना, पर स्त्रियों की तरफ काम भाव से देखना, और पर धन की लालसा रखना, ये सब भजन में बाधक भाव हैं। जो साधक है वो वाणी को, मन को, जनेन्द्री को, रसेंद्री को, क्रोध को,
इनको अपने अधीन रखता है, इनके अधीन नहीं होता। फिर सुन लो, जो साधक है वो अपनी वाणी को मौन के द्वारा वश में करता है। भगवान के नाम जप से मन को अपने वश में करता है। किस पर क्रोध करे, सब में प्रभु विराजमान है, इस भाव से वो क्रोध को वश में करता है। भगवत अर्पित प्रसाद ही पाएगा, अमनिया नहीं पा सकता। इससे वो अपनी जिह्वा को वश में करता है। और हमें भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए जनेन्द्री को वश में रखता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हिंसा वेग मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदा चास्त्र हृदय नोपहन्यात्। वही विद्वान साधक है जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को, उदर के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, इन वेगों को जो सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। मन के वेग को, वाणी के वेग को, जनेन्द्री के वेग को, रसेंद्री के वेग को, क्रोध के वेग को, हिंसा के वेग को जो सह जाता है वही महात्मा है, वही साधक है, वही भगवत प्राप्त है। हमें अपने धर्म में तत्पर रहना चाहिए। संसार चाहे हमारी बड़ाई करे या हमारी निंदा करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने भजन में लगा रहना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है, यही परम धर्म है। चाहे कोई हमारी वंदना करे, चाहे कोई हमारा तिरस्कार करे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। जो भगवान का भजन करता है उसमें सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। उसको दैवी संपदा बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। इसलिए मन वचन कर्म से पूरा प्रयास करो, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर भजन करना। जो लोग रात दिन केवल संसार का चिंतन करते हैं उनसे पाप ही बनता है। वो जीवित मुर्दे के समान है जो भगवान का भजन नहीं करते, रात दिन केवल रुपया पैसा भोग वासना खान पान बस इसी का चिंतन करते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवित सब समान त्रे पानी। सौ माने मुर्दा, मुर्दे के समान ये जीवित मुर्दे हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परोपकार नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, नाम जप नहीं करते, भगवत आराधना नहीं करते, जीवित मुर्दे हैं। जो हर समय गंदी बातों का चिंतन करता रहता है उसका गंदा हृदय हो जाता है, उसकी दृष्टि गंदी हो जाती है, उसके विचार गंदे हो जाते हैं। सबसे बड़ी सावधानी है कि गंदा चिंतन न होने पावे। जो दूसरों के दोष देखते हैं वो स्वयं मलिन हो जाते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। बहुत खतरनाक ये बात है दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष वर्णन करना और दूसरों के दोष सुनना। परदोष दर्शन, परदोष वर्णन, परदोष श्रवण, ये साधक की साधना को एकदम चाट जाता है, अजगर की तरह लील जाता है, साधना ही नहीं रहने देता। इसलिए बहुत सावधान। याद रखो, यदि किसी भी तरह का दोष त्याग किया है तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि उसका अभिमान आ गया तो पुनः बड़ा भारी दोष आ जाएगा। दोष त्याग का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, यह भी बड़ा दोष है, किसी गुण का अभिमान कर लेना। दोष किसी के भी देखना नहीं है। दोष देखने के लिए शास्त्राज्ञा है केवल गुरुदेव को शिष्य के दोष देखना, पिता को अपने पुत्र के दोष देखना। गुरुजनों को यह आदेश है कि आप अपने शिष्य जनों के दोष देखें और उन दोषों का दंड विधान, साधन विधान के द्वारा त्याग करवावें। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, अपने शिष्य के आचरण नहीं देख रहा, और शिष्य बहरा है, गुरु की बात नहीं सुन रहा। ये दोनों नरकगामी होंगे।
ऋण और अग्नि भूल करके असावधान मत होना, इनको चुका ही देना। अग्नि पास से हटो तो उसे बंद कर दो, बुझा दो। यहां से जाने के पहले कोई ऋण न रह जाए, किसी का उधार कर्जा नहीं, फिर आना पड़ेगा। 100 रुपए के लिए भी आना पड़ेगा, हिसाब किताब बराबर करके जाओ। ना लेना न देना मगन रहना, ना किसी का लेना रह गया ना किसी का देना रह गया। अगर लेना रह गया तो हम क्षमा करते हैं, जाओ, लेकिन देना रह गया तो दे के जाओ। किसी का ऋण अगर यहां रह गया तो आपको आना पड़ेगा देने के लिए, और लेने के लिए, लेने वाले के लिए क्षमा कर दो, दो या ना दो हमने माफ किया, पर देने वाले को दे दो। और जो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए इनकी प्राप्ति कर लेता है, वो मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर ये अर्थ आदि वस्तु आदि किसी की ली है और आप उसको नहीं चुकाया तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। बहुत सावधान। अब जैसे आपके अकेला लड़का हुआ, बड़ी खुशी बनाई, बड़ा सुंदर ढंग से पालन पोषण किया, देश विदेश पढ़ाया लिखाया, बीमार हुआ, खूब पैसा खर्चा हुआ, पधार गया, ये तुम्हारा ऋण था। अब जलो उसके ब्याज में पूरी जिंदगी भर रो। इसलिए किसी का ऋण मत लो, किसी के साथ धोखा मत करो, छल कपट मत करो। एक महात्मा सुना रहे थे, गांव के 2 मित्र शहर गए कि कहीं कुछ व्यापार आदि, कुछ नौकरी आदि, जिससे हमारे परिवार का पोषण हो। नवयुवक थे, जाके पहले होटल में नौकरी की, पात्र धोने की। धीरे धीरे पैसा बढ़ा, छोटी सी चाय की दुकान, फिर धीरे धीरे और पैसा बढ़ा, होटल। दोनों दोस्त, अब एक बड़ा होटल हो गया। एक दोस्त के मन में आया कि अगर इसको हम मार दें तो पूरे होटल के स्वामी हो जाएंगे। ऐसा ही किया, भोजन में जहर दे दिया, विश्वासघात। वो मर गया, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर कुछ दिन बाद गांव आया तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त नहीं है? उनके घर वालों ने पूछा, तुम्हारे साथ गया था? बोले थोड़े दिन हमारे साथ रहकर वो भी चला गया था, पता नहीं कहाँ गया, हमें पता नहीं। अब कोई प्रमाण तो मिला नहीं, तो उनके ऊपर दोष प्रगट में लगाया नहीं गया। अब तो उनका होटल बेच लिया, गांव में जमीन खरीद ली, बहुत व्यापार करने लगे, बड़ा। थोड़े दिन में ब्याह हुआ, कुछ समय बाद पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद मना रहे हैं, खूब पुत्र की उत्साह में आनंदित रहने। एक ही लड़का, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाना लिखाना, फिर अमेरिका भेजा, खूब उसको, बस वहां बीमार हो गया। अब यहां से खूब पैसे, खेती बिक गई, आभूषण बिक गए, घर भी रख दिया पैसे ले लेकर। जब बिल्कुल पैसा नहीं रह गया तब तो उसको लाए, घर में ऐसे गोद में बैठाल कर रो रहे थे, बेटा कुछ नहीं रह गया, ना तो कर्जा ही कहीं से मिल सकता है। तो वो मुस्कुराया और कहा, समझे, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसको जहर दे के मारा था, मिट्टिया मेट कर दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब जा रहा हूं। और पधार गया, और रात दिन बस वही हाय हाय, चिंता, शोक और नष्ट हो। अधर्माचरण से प्राप्त धन के द्वारा कभी कोई सुखी नहीं होता। यदि किसी के साथ दगा करोगे तो सगा बन करके तुम्हारा सर्वनाश कर देगा आके। इसलिए बहुत धर्म से चलो। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, किसी का भी ऋण, धोखेबाजी से लिया हुआ धन, ये तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, कभी सुख नहीं पहुंचाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अद्भुत लीला विहारी हैं, जो बल के समुद्र हैं, जितने भी बलवान हैं उन्हीं के अंश से बलशाली हैं। आज वो महाबली प्रभु भागने की लीला करते हैं, रण से भागने की लीला करते हैं, इसलिए पहले उनकी जय बोलते हैं। बोलो रणछोर भगवान की जय,
श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। 18वां संग्राम छिड़ने वाला है जरासंध से। 23 अक्षौणी सेना 17 बार लाया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने 23 अक्षौणी सेना 17 बार संहार की और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार उसने बहुत से तपस्वी ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाला था और कहा 17 बार हार गया हूं, अगर 18वीं बार हारा तो आप सब ब्राह्मण लोग, बहुत ब्राह्मण भक्त था। एक समय निश्चित था जिस समय ब्राह्मण उनके सामने मांगने आते थे और वो कहता था अगर गर्दन भी मांग लोगे तो दे देंगे। तो कहा आपकी उपासना करता रहा, अगर 18वीं बार हार गया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अब सब ब्राह्मण तो भगवान से मनाने लगे, प्रभु अगर आप नहीं हारे तो पता नहीं क्या करे जरासंध। हजारों राजाओं की वो बलि चढ़ाने के लिए बंद किए था, 20,000 शायद ऐसे भैरव बलि देने के लिए, जैसे बकरा बंद किए जाते ऐसे राजाओं को बंद किए था। महाबली जरासंध था, कोई साधारण नहीं था। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान, भगवान का नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ने विचार किया कि ऐसे रण क्षेत्र से भागना तो ठीक रहेगा नहीं, जरासंध को पीठ दिखा के क्या लीला हो। तो भगवान के मन है देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी काल यवन महाबलशाली, उसके समीप गए। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं, कहीं भी जाए सब जगह सम्मान होता था। कहीं भी राक्षस के पास भी जाए तो पूजा करेगा, देवता के पास जाए तो पूजा करेगा। सबको पता था नारद जी हमारे हित ऐसे हैं। काल यवन ने कहा महाराज त्रिभुवन में कोई हमारा जोड़ नहीं रह गया लड़ने वाला। तो देवर्षि नारद जी ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं है, श्री कृष्ण चंद्रजू मथुरा में विराजमान तुम्हारे जैसे वीरों को खूब अच्छे से तृप्त कर देंगे। काल यवन ने कहा मथुरा में क्या नाम है? श्री कृष्ण। कैसा रंग है? सांवला। अवस्था नवकिशोर, 4 भुजाएं, पीतांबरधारी। बोले बस आप निश्चिंत रहो, मारा गया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उधर 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध चल पड़ा। गुप्तचरों ने भगवान को सूचना दी जरासंध का 18वीं बार महासंग्राम होने वाला है। भगवान बलराम जी से कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई। 3 करोड़ म्लेच्छों ने मथुरा को घेर लिया और 23 अक्षौणी सेना लेकर 18वीं बार जरासंध आ रहा है। अब तो जरा सी भी चूक हो जाने पर मथुरा वासियों को कष्ट हो सकता है। इसलिए भगवान ने समुद्र में एक पुरी की रचना की, द्वारिकापुरी की, किले की रचना की। बलराम जी से सलाह की और बीच समुद्र के बीच में 48 कोस लंबाई और चौड़ाई ऐसे किले की 48 कोस, जिसमें संपूर्ण मथुरावासियों को सुरक्षित रखा जा सके। आदेश किया विश्वकर्मा को। वो आए थोड़ी कि अब काम शुरू होगा, 1-2 साल में पूरा होगा। मिनटों में काम पूरा होने वाला। गली, महल, सभा भवन, सब सुंदर नगर की रचना, उद्यान, विचित्र उपवन, दिव्य दिव्य लताएं, सोने के ऊंचे शिखरों वाले महल जो आकाश से बात करते, स्फटिक मणि की सुंदर सुंदर चबूतरे, बहुत सुंदर निर्माण द्वारिकापुरी का विश्वकर्मा जी ने किया। उग्रसेन, वसुदेव जी और समस्त अपने निज परिकर को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने योग माया के द्वारा मथुरा से सीधे, आसपास तो 3 करोड़ म्लेच्छ लगे हुए हैं, सीधे द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। देवराज इंद्र ने पारिजात वृक्ष भेंट दिया जो द्वारिकापुरी में विराजमान।
भगवान ने दिव्य सुधर्मा सभा की रचना की। वो सभा ऐसी की भूख प्यास बुढ़ापा, शरीर से पसीना निकलना, थकावट, ये सब कुछ नहीं हो सकती उस सभा में बैठने की। वरुण जी ने श्वेत घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने 8 निधियां भेज दी। भगवान की समस्त विभूतियां आकर के द्वारिकापुरी में एकत्रित होने लगी। सभी लोकपालों की भगवान श्री कृष्ण ने जो जो शक्तियां सिद्धियां दी थी वो सब भेंट की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की द्वारिकापुरी में सब निधियां सिद्धियां विराजमान हैं, लोकपालों की विभूतियां विराजमान हो गई। जब देखा कि योग माया के द्वारा सब मथुरावासी सुरक्षित द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं और जो कुछ थोड़ी प्रजा रह गई है उसके लिए बलराम जी को कि एक भी व्यक्ति का कहीं कोई भी अंग भंग ना होने पावे, और गले में कमलों की माला डाली, पीतांबर फहराते हुए मुख्य दरवाजे से मथुरा के निकले। तम विलोक्य विनिष्क्रांत मुज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेवाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम प्रसुदीर्घ चतुर्बाहुम नौ कंजारुणे क्षणम। भगवान जब मथुरा के प्रधान द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम हो रहा था एक साथ कई चंद्रमा उदय हुए हो। नील श्याम कांति, श्यामल शरीर अत्यंत दर्शनीय, उस पर रेशमी पीतांबर बिजली की कांति जैसा, वक्षा स्थल पर स्वर्ण रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, हाल में खिले हुए कमल के समान कोमल रत्नारे नेत्र, मुख पर मुस्कुराहट, आनंद की राशि राशि अटखेलियां, कपोल की छटा ही निराली, मंद मंद मुस्कान, जो देखे उसका चित्त चुरा ले। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। नारद जी ने ऐसा ही बताया था। प्रधान द्वार पे काल यवन खड़ा था, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुए थी। काल यवन ने निश्चित किया यही श्री कृष्ण है, क्योंकि जैसा बताया था देवर्षि नारद जी ने वैसा है। श्रीवत्स चिन्ह, 4 भुजाएं, श्याम शरीर, कमल नेत्र और बनमाला धारण मस्ती से निकले, और बड़ी चंचलता है नेत्रों में। यही श्री कृष्ण है। ललकारा उसने, वासुदेव मुझसे युद्ध करो। कालयवन ने, भगवान ऐसे डर पे मानो जैसे कोई डर रहा हो कालयवन से। कालयवन ने देखा है तो डर गया हमारी केवल आवाज से। कालयवन दौड़ा, जैसे वो पैर बढ़ा रहा है वैसे भगवान भागने के पैर बढ़ा रहे। कालयवन ने कहा तो कह रहे थे बहुत वीर योद्धा है, अभी तो आवाज दी और सिकुड़ गया, और हम दौड़े तो भाग पड़ा पीछे की तरफ। भगवान जी देखा कालयवन आया, रणभूमि से भाग पड़े। बड़े बड़े योगी जन जिनका ध्यान धरते रहते हैं, कालयवन उनके पीछे दौड़ा। भगवान रण छोड़कर भागे। कालयवन को इतनी दूरी बनाए थे कि अब पकड़ा तब पकड़ा। भगवान से कहता, अरे आपकी इतनी महिमा है वासुदेव, कैसे तुम भाग रहे हो, थोड़ा तो हमसे युद्ध करो। भगवान और भाग रहे, पीतांबर कस के। कालयवन पीछे भागा, भगवान एक गुफा में घुस गए। कालयवन उसके पीछे पीछे आवाज करता हो जा रहा, अरे यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, युद्ध छोड़कर भाग रहे हो, तुम तो इतने बड़े वीर हो कि कंस को मार दिया, थोड़ा तो रुको, हमारी भुजाओं का तो आनंद लो। भगवान गुफा में चले गए। अभी उसके इतने भाग्य नहीं थे कि भगवान का स्पर्श पा लेता। वो आक्षेप करता रहा, भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। कालयवन भी पीछे गुस्साता हुआ प्रवेश किया, तो वहां सो रहे थे महाराज मुचकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया।
कालयवन ने सोचा कि इतनी जल्दी सो गया, ये इतनी दूर तो मुझे भगा के लाया और यहां इस प्रकार सो रहा है मानो साधु बाबा कोई पहले से ध्यानस्थ सो रहा हो, अभी हमारा परिचय नहीं जानता। कालयवन ने गुस्सा के एक लात मारी कस के, जो ही लात मारी सोई जो सो रहे थे वो उठ गए, जो ही उठे और आंख खोली सोई वो आग लग गई कालयवन के शरीर में, भस्म हो गया। देखते ही मुचकुंद महाराज के कालयवन के शरीर में आग लग गई, तत्काल भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान केवल दृष्टि खोलने मात्र से कालयवन जैसा महाबलवान जलकर भस्म हो गया है, कौन पुरुष थे, किस वंश के थे, ये शक्ति उनमें कैसे आई, किसके पुत्र थे, आप कृपा करके बताइए कि वो पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वे इक्ष्वाक वंशी महाराजा मानधाता चक्रवर्ती सम्राट उनके पुत्र राजा मुचकुंद थे। ये बड़े ब्रह्म ऋषियों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी महापुरुष थे महाराज मुचकुंद। एक बार इंद्रादि देवता राक्षस असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने महाराज मुचकुंद से प्रार्थना की कि युद्ध में हमारे साथ सहयोग करो। बहुत दिनों तक युद्ध करते हुए महाराज मुचकुंद ने दैत्य और राक्षसों को पराजित किया। स्वामी कार्तिकेय की सेनापति पद पर और मुचकुंद जी उनके सहयोगी। तो जब विजय हो गई तो समस्त देवताओं ने देखा कि बहुत युद्ध में श्रम किया है, आप वरदान मांग लो। आपने अपना राज्य और जीवन की आशा छोड़कर हमारे लिए युद्ध किया, इसलिए आप वरदान मांगो। क्योंकि आप जितने दिन यहां युद्ध करते रहे, इतने में आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव, अमात्य, मंत्री, ये सब के सब अंतर ध्यान हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्री हरि को है, हम सबको नहीं है, इसके अलावा मांग लो। कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान श्री हरि में है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने कहा, देखो इस समय में वरदान एक ही सुहाई दे रहा, मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। तो बोले जाओ, नींद तुम्हें दी, खूब सो आराम से, नींद भर करके जब तुम्हारी नींद परिपक्व हो जाए तब उठना। अगर बीच में सोते समय कोई मूर्ख तुम्हें जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा, ऐसा देवताओं ने कहा। और ये बात भगवान को पता थी, तो सोचा कालयवन का हिसाब किताब यहां कर देते हो, मुचकुंद बहुत परहितकारी हैं तो उनको दर्शन भी दे देते हैं। कालयवन भस्म हो गया। सोई मुचकुंद जी आसपास नेत्र दौड़ाए तो देखा जगमग जगमग कांति जिनके अंगों से हो रही है। तमालोक्य घनश्यामं पीत कौसेयवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनम स्फुरन मकर कुंडलम। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामला, रेशमी पीतांबर धारण किए, वक्षास्थल पर श्रीवत्स, गले में कौस्तुभ मणि, दिव्य ज्योति बिखेर रहे हैं, चार भुजाएं, वैजयंती माला घुटनों तक लटक रही है, श्रीमुख कमल अत्यंत सुंदर प्रसन्नता से खिला हुआ, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे हैं, ओठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट, नेत्रों की चितवन प्रेम की वर्षा कर रही, अत्यंत नवकिशोर अवस्था, मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बलशाली धैर्यवान, पर भगवान का दर्शन देखकर चकित हो गए, हतप्रभ हो गए।
घबरा गए, भगवान का तेज दुर्धर्ष है। तनिक सशंकित कांपते हुए महाराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण से बोले। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की एकांतिक गुफा में पधारने का प्रयोजन क्या है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज हैं? कौन है आप? कोई दूसरा लोकपाल इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। या तो आप ब्रह्मा हैं, या विष्णु हैं, या शंकर हैं। कौन है? क्या नारायण है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके तेज से संपूर्ण गुफा का अंधेरा दूर हो गया। आपकी अंग कांति देखने की मेरी क्षमता नहीं, इतना तेज है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से जानना चाहते हैं आप कौन हैं। पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हम इक्ष्वाकु वंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मानधाता के पुत्र हैं। मेरा नाम मुचकुंद है, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, बेकाब कर दिया था। मैं यहां सो रहा था, अभी अभी पता नहीं किसने मुझे जगा दिया और उसके पापों ने उसको जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद परम सुंदर आपका दर्शन हुआ। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपका दिव्य असह्य तेज मेरी शक्ति को छीन कर रहा है। मैं बहुत देर तक आपको देख नहीं सकता और आपसे बोल नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए मेघ गंभीर वाणी में बोले, प्रिय मुचकुंद, मैं अपना परिचय क्या बताऊं? मेरे अनंत जन्म कर्म है, मेरे अनंत जन्म कर्म है। मेरा नाम भी अनंत है, मेरे कर्म भी अनंत है, मेरे जन्म भी अनंत है। मैं भी अपनी गिनती नहीं जानता। संभव है कोई पुरुष अनेक जन्मों तक प्रयास करके धूल के छोटे छोटे कणों को गिन ले, परंतु मेरे गुण को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को, मेरे नामों को, मेरी लीला को नहीं गिन सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान कह रहे छोटे छोटे कण, धूल कण गिन लो, पर मेरी महिमा। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं। राजन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान के जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूं। सुनो। ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया और अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैंने कालने में असुर जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, पूतनाएं, अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। राजन, ये जो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हुआ, ये काल यवन था जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। अब मैं तुम पर कृपा करने के लिए गुफा में प्रकाशित हुआ हूं, क्योंकि तुमने पहले मेरी आराधना की है और आराधना कभी भी विफल नहीं जाती। इसलिए राजन, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांगो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। माम प्रपन्नो जनः कश्चिन भूरोर्हति सोचितुम। जो पुरुष मेरी शरण में आ गया
उसके लिए त्रिभुवन की कोई ऐसी वस्तु पद नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो जाए। ये श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को गर्गाचार्य जी की बात याद आ गई कि भगवान का अवतार होने वाला। वो जान गए स्वयं सच्चिदानंद भगवान पधारे हैं। आनंद में भरकर अश्रु प्रवाह करते हुए साष्टांग दंडवत की और इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। विमोहितोयम जनई समायया त्वदीयया त्वाम न भजन्त्यनर्थ दृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। प्रभो, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे आपसे विमुख हैं। भगवान की माया कब फांसती है? जब आप भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, भगवान की अर्चना वंदना लीला कथा इनसे दूरी रहोगे तो माया फांस लेगी। प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में फंसे रहते हैं क्योंकि आपका भजन नहीं करते। बस सुख की प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब ठगे जा रहे हैं आपकी माया से। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, ये भारत भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। ध्यान दीजिए, बड़ा दुर्लभ है। ये भारत भूमि पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य रूप में जन्म होना तो अत्यंत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि इसमें भगवत प्राप्ति की सारी सुविधा है, कोई भी असुविधा नहीं। अपने परम सौभाग्य से और भगवान आपकी हेतु की कृपा से जो भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपनी मति गति को असत संसार के भोगों में लगाकर घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़ा रहता है, आपका भजन नहीं करता, आपके श्री चरण कमल की उपासना नहीं करता, वो ठीक उसी पशु के समान दुर्गति को प्राप्त होता है जो तृण से ढके हुए अंधेरे कुएं में जाकर तृण के लोभ से गिर जाए और वहां सड़ सड़ के मरे। भगवान, मैं राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद में मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था। प्रभु, राजकुमार राजकुमारी, रानी, खजाना, पृथ्वी का लोभ, यही सब मुझे लग रहा था सत्य है। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले में लगी रहती। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है, दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी शरीर को मैंने अपनी आत्मा माना, अपना स्वरूप मान लिया और अपने को मान बैठा नरदेव। मैं मदांध हो गया, कुछ समझा नहीं। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, चतुरंगनी, सेना, सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहा। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, विधि कर्तव्य कर्तव्यों की चिंता में पड़ करके एकमात्र भगवत भजन से विमुख रहा, असावधान हो गया। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए दिन दूना रात चौगुना आशा बढ़ती चली गई। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल मृत्यु रूप दांतों से एकाएक प्रमादग्रस्त प्राणी को चबा डालता है, काल ग्रसित। प्रभु, जो पहले सोने के रथों पर, बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर अपने को राजा नरदेव कहलाता, वही शरीर जब काल का ग्रास बन जाता है तो फेंक देने पर पक्षी खा जाते, विष्ठा बना देते हैं। धरती में गाड़ देने पर सड़कर कीड़ा हो जाता है, आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है।
प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी के एक विशेष वस्तु है अपनी रानियों के पास जाता है तो उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। प्रभु, बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं कि मैं फिर जन्म अगला लूं तो बड़ा सम्राट बनूं, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित होकर शुभ कर्म करते हैं। जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले हे भगवान, ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। बहुत सुंदर बात। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेद जनश्च तरहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। अनादिकाल से बार बार जन्म बार बार मरण, इस संसार चक्र में जीव भटक रहा है और जब संसार चक्र से छूटने का आपकी कृपा से समय आता है तब उस जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग मिला, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म होने वाला है, इसीलिए भगवान ने हमें सत्संग दिया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना तो तुम आई दरस सठ दीना। संतों का समागम भगवान की शुद्ध कृपा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब जन्म मृत्यु चक्र से छूटने का जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती समय आता है तो उसे सत्संग मिलता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भगवान, मैं ऐसा समझता हूं कि आज मेरे ऊपर आपकी परम अनुग्रह वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि बिना परिश्रम के अनायास ही मेरा आज संसार बंधन टूट गया। आपका दर्शन, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते रहते हैं, आप उनके ध्यान में नहीं आते, वो आप मेरे सामने खड़े हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो संग्रह परिग्रह के अभिमान से रहित हैं, वो लोग भी केवल आपके चरणों की सेवा की प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाला सांसारिक सुख मांगे? नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़ करके केवल माया के लेस मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में, मैं आपका शरणागत हूं। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुख की ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एक मन, ये कभी शांत नहीं हुए। इनकी विषयों की प्यास बढ़ती जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए मुझे शांति नहीं मिली। हे वासुदेव, हे शरणदाता, अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित श्री चरण कमलों की शरण में आया हूं। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जब ऐसी मुचकुंद जी ने स्तुति की तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा,
सार्वभौम सम्राट, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र है, बड़े ऊंची कोटि के विचार हैं आपके। मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई और मेरी चरण सेवा की बात की। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वो केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वो चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। राजन, उनका मन फिर विषयों के लिए मचल पड़ता है। आज से तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा अभी, मुचकुंद जी से कहा, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए बहुत से पशुओं का शिकार किया है और युद्ध आदि में बहुत से सैनिकों को मारा है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, नरसिंह मेहता के रूप में, और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हमारे विशुद्ध भक्त बनोगे। उस समय तुम्हें हमारी प्राप्ति हो जाए। 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ नरसिंह मेहता जी को, 52 बार भगवान बार बार प्रकट हुए उनके यहाँ। तो यही मुचकुंद जी को भगवान ने आदेश किया, देखो ये तो बहाना है कि तुमने शिकार किया, तुमने एक जन्म में ये तो अपने महापुरुषों को प्रकट करके जगत पावन करने के लिए भगवान ने बात कही कि तुम्हारा अगला जन्म होगा। नहीं तो अजामिल वैश्यागामी इतना पाप, लाखों पशुओं की हिंसा की होगी उसने। हिंसा करके ही तो भक्तमाल जी में आता है चरित्र की, जब संत जन मंडली उसके दरवाजे पे थे तो एक दो मृग मारे हुए ला रहा था, तो क्या पुत्र के बहाने नारायण कहा तो क्या अगला जन्म हुआ? क्या सीधे परम पद मिला? और भगवान बातचीत कर रहे हैं, बातचीत भगवान कर रहे हैं, अब इनका अगला जन्म होना चाहिए। लेकिन भगवान अपने कारक महापुरुषों को अवतार दिलाते हैं जगत मंगल के। नरसिंह मेहता जी के आज कृपा प्रसाद से हजारों लोग भगवत प्राप्त हो गए, हो रहे हैं, होते रहेंगे। महापुरुषों का प्रताप कभी निष्फल नहीं जाता। तो तुम्हारा अगला जन्म होगा ब्राह्मण कुल में और तुम प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे। फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। वही श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में प्रकट हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।